हर वक्त खबरों में बना रहता हूँ मैं, हर वक्त की खबरें बताता हूँ मैं, हर वक्त सच्चाई दिखाता हूँ मैं, क्योंकि मैं हिमांशु एक्सपोज न्यूज़ इंडिया हूँ। बारां जिले का अटरू के पास बारापाटी गांव जो खानपुर में स्थित है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मंदिर के बारे में जो चर्चाएं हैं वो सब लोग जानते हैं। कहीं न कहीं लोगों ने भ्रांतियां फैलाकर ये कहा गया कि ये मंदिर यहाँ से चला गया है। इसका सच जानना जरूरी है, इसीलिए अब मैं आपको लाया हूँ इस मंदिर पर और आपको दिखाना चाहूँगा मंदिर के बारे में, और जो सच्चाई है वो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि भगवान एक जगह से दूसरी। नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने लेकर आया हूं आज नया दृश्य जिसको आपको दिखाना बहुत ही जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान के बारां जिले के अटरू कस्बे के पास और खानपुर अटरू के बीच का जो रास्ता है, इस रास्ते पर एक मंदिर है। इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में आपको बताना जरूरी है। कहीं ना कहीं राजस्थान में ये मंदिर एक अपने आप में विशाल मंदिर हुआ करता था, यहाँ हजारों लोगों की भीड़ लगती थी, मगर कहीं ना कहीं अब लोगों की भ्रांतियां, लोगों ने जो अंधविश्वास है, लोगों ने जिस प्रकार से बात फैलाई है वो कहीं ना कहीं आसिद्धता साबित हो रही है। आपको दिखाना जरूरी है और यहाँ के पुजारी से आपको बताना जरूरी है किस प्रकार से राजस्थान के इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में। और सबसे बड़ी आपको बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो आस्था का विश्वास है, आस्था का भाव है, वो कहीं ना कहीं लोगों में कमजोर होता नजर आता है। इसीलिए कहीं ना कहीं लोगों की जो इस कोरोना संकट में जहां लोग अपने एक तरफ अपनी बीमारियों को लेकर चिंतित हैं, वहीं दूसरी ओर श्रद्धा का जो अभाव है, श्रद्धा की जो मंदिर, मस्जिद, मकबरे जो चीजें हैं, वहाँ कहीं ना कहीं लोगों की अब धीरे धीरे भीड़ लगना शुरू हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ के पुजारी से बात कराना। जैसे आदमी को जीवन दान मिलता है, यहाँ दाता साहब जीव देते हैं, तो ये जीव भी लेते हैं, मुर्गे छूटते हैं, बकरे छूटते हैं यहाँ पे। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए, किस प्रकार से जीवन छूटते हैं, क्या होता है? जैसे किसी का टाइट पाइट हो जाता है तो वो सीरियसली हो जाता है, उसका जीव एक अद्भुत में हो जाता है कि जैसे दाता साहब का निकासा होता है तो दाता साहब उसमें प्रवेश लेते हैं, प्रवेश लेकर उसको जीवन देते हैं। तो आदमी को बोला रहे होते हैं कि दाता साहब हमारे बच्चे को या मेरे पति को जीव दे दो, आप आपके जीव छोड़ेंगे, तो यहाँ लाके जीव छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जिस प्रकार से इनको यहाँ चढ़ाया जाता है और चढ़ाने के बाद जब इनको छोड़ा जाता है तो उससे होता है जीव छोड़ना, यानी कि जो व्यक्ति बीमार है उस बीमारी का इलाज होने के बाद उस व्यक्ति को आजाद करना, ये परंपरा यहाँ सदियों से चली आ रही है। इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में तो आपने जाना है, मगर दाता साहब के मंदिर की विशेषताएं बहुत ही मान्य है। मगर वहीं दूसरी ओर जहां यहाँ दुकानदारों की भीड़ लगा करती थी, आज वो दुकानदार भी यहाँ नहीं है और बहुत ही कम यहाँ दुकानें हैं जो मंदिर की पूजा का काम, पूजा का सामग्री रखती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से जो ये चीज़ें हुई है, जो चीज़ें हमारे सामने आई है, उन चीज़ों को देखना जरूरी है और बताना जरूरी है कि जिस प्रकार से यहाँ पर अब जो रोजगार का अभाव है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। और यहाँ जो पानी की व्यवस्था थी, आपको दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि यहाँ जो वाटर कूलर उसके बारे में स्थिति दिखाएं कि किस प्रकार से ये जो सामने वाटर कूलर रखा हुआ है, इस जो पहले कहीं ना कहीं वाटर कूलर भी थे, यहाँ पानी की समस्याओं का समाधान भी था, मगर आज जिस प्रकार से धीरे धीरे जो चीज़ें बदलती जा रही है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको समझना होगा कि किस प्रकार से दाता साहब का मंदिर पर जो षड्यंत्र रचा गया, उस षड्यंत्र रचने के बाद में किस प्रकार से यहाँ श्रद्धालुओं में कमी आई है। मंदिर के बारे में आपको चर्चाएं हुई होगी, मंदिर के बारे में आपने सोचा होगा, देखा होगा, कई सारे चैनल्स हैं, कई सारे न्यूज़ चैनल्स हैं जो आपको मंदिरों के बारे में बताते रहते हैं। मगर सबसे बड़ी बात है, आज हम आपको उस मंदिर पर लेकर आए हैं जिस मंदिर की क्या विशेषता है और उस मंदिर के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण रहे हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि राजस्थान में ये मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसे हमारे पूर्वजों ने भी देखा है और हमने भी देखा है, और आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इस मंदिर को देखेगी। और कहीं ना कहीं लगता है, और कहीं ना कहीं अगर विश्वास है और कहीं ना कहीं श्रद्धा है तो मंदिरों में अभाव बढ़ेगा और कहीं ना कहीं सच्चाई सामने जरूर आएगी। मैं जनता को बताना चाहूंगा कि इस प्रकार से यहाँ पर एक ये धूना है जो सालों से चला आ रहा है और यहाँ पर हमेशा ये ज्वलित रहता है और कहीं ना कहीं लोगों की श्रद्धा जो है वो उस पर जो अड़ी हुई है आज भी इस चीज के लिए बताती है। और कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा, लोगों को जानना होगा, लोगों को इस बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि जहाँ
मंदिर है, वहीं भगवान है, वहीं उनकी आस्था है। कुछ समय पूर्व जिस प्रकार से लोगों का मानना हुआ करता था कि लोग जिस प्रकार से यहाँ टाइफाइड होता है, तो टाइफाइड के लिए लोग यहाँ आते हैं, और लोग यहाँ आकर टाइफाइड होने के बाद जो यहाँ बोलाना करते हैं, उसके बाद में यहाँ उनको आना होता है। और कहीं ना कहीं अगर दाता साहब के नाम से ये बोला जाता है, तो कहीं ना कहीं वो मैं नहीं कहना चाहूँगा, पूरा रास्ता जानता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ यहाँ सही भी होती है। और ये स्थान आज से नहीं, सदियों पूर्व से संचालित होता आ रहा है। मंदिर का बारापाटी धाम है, ये दाता साहब का स्थान है, और कम से कम भी 2000 साल पुराना स्थान है, आज का नहीं है, सदियों से चला हुआ है। यहाँ क्या पहले किस प्रकार से लोग आया करते थे, अब धीरे धीरे क्यों जो वो क्या है कि जैसे आदमी को टाइफाइड हो जाता है, तो ये दाता साहब का निकासा बोलते हैं टाइफाइड को, तो वो क्या है, ये ठीक करते हैं इस बीमारी को, और कोई ठीक नहीं कर सकता। नहीं, लगातार कहा जाता है कि 12 से 18 के बीच में जो मंदिर है, वहाँ पर यहाँ से चले गए हैं, कुछ इस तरह की नहीं, वो तो क्या है कि जैसे कुछ तत्व है, उन्होंने सामूहिक बनाकर वहाँ पे वही स्थान बनाया, वहाँ पे बनाकर उन्होंने वहाँ भीड़ लगवाना चालू करा, और उन्होंने ट्रस्ट बना लिया। ट्रस्ट बनाकर 5 गाँव वाले इकट्ठे होकर उन्हें एक तरफ वहाँ पे स्थान बनाया। मगर ऐसा कहीं भी जो लोगों का कहना है वहाँ मंदिर चला गया, इस प्रकार की कोई जो भ्रांति नहीं, मेरी बात सुनो, थाना थाना होता है, चौकी चौकी होती है, यहाँ तो क्या है, थाना है एक तरीके से, इनकी सब जगह चौकी लगी हुई है। आप चाहो तो घर पर भी सेवा पाठ कर सकते हो, दाता साहब की जरूरी है, ये थोड़ी है कि भाई आप यहाँ ही आओ, घर पर भी सेवा कर सकते हो। मगर लगातार जिस प्रकार से ये भ्रांतियाँ फैलाई गई है, वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस भ्रांतियों में को लेकर कहीं ना कहीं लोगों का जो आज अभाव कम हुआ है, यहाँ की भीड़ कम हुई है, वो कहीं ना कहीं ये कारण रहा है कि नहीं, उसका कारण तो ये है कि जैसे 100 आदमी यहाँ पे यात्री आ रहे हैं, तो 10 आदमी कुछ तो ऐसे आते हैं, तो वो भी तनाव में आते हैं। तनाव में आने के बाद में कुछ बातें ऐसे कर लेते हैं, उनका दिमाग में फतूर आ जाता है। तो दाता साहब के बारे में उन्होंने वहाँ जाकर कोई स्थान बनाया, वो वहाँ के यात्री वापसी यहाँ पर आने लग गए। भगवान की जो श्रद्धा है, भगवान का जो श्रद्धा का अभाव है, कहीं ना कहीं उस पर जिस तरह की ये कार्यशैली की गई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उसके बारे में तो यहाँ के प्रति तो कुछ भी नहीं है। देखो, ये तो भावना वाली बात होती है। आप चाहो तो आप भी कहीं मंदिर बना सकते हो दाता साहब का, वहाँ भी जाते चल जाएंगे। हिंदू तो एक भावना के भूखे होते हैं, जहाँ पर स्थान बन गया वहीं आदमी जाते हैं। जो मगर ये सबसे बड़ी बात है। और यहाँ जो मंदिर है, ये कोई ट्रस्ट है या आप खुद यहाँ पे? नहीं, यहाँ कुछ क्या है, सामूहिक है, मतलब खान बटरवाला सरपंच है, उनका बहुत अच्छा सहयोग है। MLA साहब पानाचंद जी का भी है, उन्होंने सरपंच साहब ने भी टंकी बनाई, यहाँ पर लाइट भी लगवाई है, पानाचंद जी भी ट्यूबवेल लगवा रहे हैं यहाँ पे, तो अच्छे आदमी यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। लगातार क्षेत्र के विधायक श्री पानाचंद मेघवाल, जिनके बारे में 12 जिले के सभी व्यक्ति जानते हैं, और 12 जिले के सभी भाई इसकी बेदान है, मानते लोग कि दाता साहब की जो कोई सेवा करते थे, इनके साथ बाउंड भीड़ होते थे, तो किसी ने इनकी सेवा करी ना, तो उसकी सेवा से खुश हो गए, और उन्होंने बोला भाई सबने हम आगे भाई तो ऐसे काम करना। उसी टाइम पे 12 पार्टी कोई रसोई लेके आ रहा था, तो उसका ट्रॉली का टायर पंचर हो गया। वो टायर पंचर होने पे उसने बोला भाई आप ये सब एक नहीं अपनी थोड़ी मालूम है, आप लोग थोड़ी है सत्य बात है। तो उस सेवा से वहाँ पे उसने काम करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे 1-2 जनों के काम, किसी की सेवा से काम होते ही, बिल्कुल। तो वो काम होने से वो लोगों की उदाहरण बनी, वो लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि 12 पार्टी से दाता साहब यहाँ पे आ गए, अपने क्या नाम से वो काम है मंडोला। तो वो धारणा झूठी है। वो तो एक सेवा है, दाता के साथ 52 वीर है, उस एक वीर की सेवा करने से उन्होंने कुछ को आशीर्वाद दिया कि भाई तू मेरे नाम से काम करेगा तो ये चीज हो जाएगी। तो उस चीज उन लोगों ने यह अफवाह उड़ा दी कि दाता साहब यहाँ पे मंडोला में आ गए। ऐसा कुछ नहीं, दाता साहब का मेन स्थान 12 पार्टी है, 12 पार्टी विराते हैं, मेन उनका बड़ा स्थान 12 पार्टी है। वो तो उनकी सेवा से, उनकी जो एक शक्ति है, उसकी सेवा से काम वहाँ हो रहे हैं। लगातार लोगों ने जिस प्रकार की श्रद्धा पर जो ये खेल खेला है, उस मामले में मैं आपसे इसीलिए बार बार जानना चाहता हूँ कि जनता को ये पता लगे कि कहीं न कहीं मंदिर जो है यहाँ पे वो कितने सालों से है और क्या क्या चीजें यहाँ की मेन चीज रही है। ये तो बहुत पीढ़ा कलाजी महाराज का मंदिर, चांदखेड़ी मंदिर और 12 पार्टी दाता साहब का मंदिर, एक ही दिन की स्थापना है, एक ही नाइट की स्थापना है इसकी। और यहाँ पे आज भी इतनी श्रद्धा है लोगों की, इतनी पब्लिक आती है। कल संडे था तो कल संडे भी कम से कम यहाँ पे 5,000 पब्लिक होगी। इतनी पब्लिक यहाँ पे स्थान पे आती है, उनकी श्रद्धा तभी तो आती है। जबकि बंडोला के जितने भी पूजा सेवा कार्य वहाँ के, वो भी मेन पूजा लेके नवरात्रा में 12 पार्टी आते हैं, पहले दाता साहब की पूजा करवा के इसके बाद भी बंडोला जाते हैं, फिर वहाँ का काम होता है। नहीं तो वहाँ कोई ऐसा कोई काम नहीं होता है, सबसे पहले 12 पार्टी आना पड़ता है उनको भी। आप क्या कहेंगे इस मामले पर, जो 12 पार्टी वाला मामला जो चल रहा है? भाई मैं तो यही कहूँगा कि धाम जो 12 पार्टी है वो तो 12 पार्टी ही रहेगी। हाँ, अब ये जो बीच में भक्तों ने अलग से जो स्थान बनाया है, तो वो क्या है कि वो श्रद्धा से वहाँ काम हो रहे हैं लोग।
है ना। मेन बात तो ये है कि जहाँ पब्लिक का यानी भक्तों का जहाँ विश्वास जुड़ जाता है वहीं दाता जनी काम करने लग जाते हैं। मगर आपकी जो उम्र है उस उम्र के इतने पड़ाव में आपने देखा होगा कि मंदिर में कहीं मंदिर यहाँ से उठकर कहीं जाना, वहाँ से यहाँ आना क्या संभव है? नहीं ऐसा नहीं। यहाँ भूमि है ये दाता गणी की, तो ये अटल भूमि है और यहाँ से न तो कहीं आएंगे न कहीं जाएंगे। ये तो भक्तों की श्रद्धा से वहाँ जो भी काम हो रहे हैं वो भी वहाँ की भक्त यहाँ आते हैं, रसोई लेके आते हैं, पूजा करके और फिर यहाँ से आगे लेके जाते हैं, तभी उनका काम होता है, अन्यथा उनका काम हो ही नहीं सकता। इस मंदिर में कितने सालों से आप पूजा कर रहे हैं? यहाँ करीब 40 वर्ष का लगभग हो गया मुझे, और बीच में थोड़ा डाउन हो गया था मामला, वो उस समय का फायदा उन लोगों ने उठाया। और सर सबसे बड़ी बात यह है, श्रद्धा पर जिस प्रकार से ये इस तरह से अगर जो राजनीति करते हैं लोग, हाँ, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये गलत है मेरे लिए। ये मतलब धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करना चाहिए, मतलब मेन बात तो ये है। और जबकि वहाँ ऐसा हो गया और पब्लिक तो ये के पीछे एक भागती है, पब्लिक को कोई ध्यान नहीं। एक जो मेन धाम है वो तो मेन धाम ही रहेगी, है ना। तो ये बीच में कुछ चुटकुला इन लोगों ने बनाया और वो चल कड़ा, और चलना तो होता ही। आजकल क्या है कि छोटा सा एक पत्थर की काम में लगा दो, 2 4 6 8 10 भीड़ हो जाएगी। तो ये पब्लिक का है। पब्लिक क्या करती है कि विश्वास पूरा जब लगाती है तो काम तो ऑटोमेटिक होता ही होता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि बरापाटी धाम ही असली धाम है, बाकी जितने भी धाम हैं ये सब बीच में भक्तों ने। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राम प्रताप। आप बताइए सर, किस प्रकार से क्या? मैंने तो बता दिया ना आपको पहले। नहीं, जो इस प्रकार से जो अब बात सामने आई है, कहीं ना कहीं जो बारापाटी के नाम पर जो ये षड्यंत्र रचा गया, उस मामले में थोड़ा सा आप खुल के बता दीजिए कि किस प्रकार से चौकियाँ हैं, क्या है, जनता को पता लगे क्या है। भाई क्या है कि मेन स्थान जो है तो मेन स्थान तो यही है, ये रहेगा हमेशा। और आस्था की रही बात, तो आस्था जहाँ लगाएंगे आप, यहाँ से इनके नाम से कहीं भी अगरबत्ती लगाते हैं तो वहाँ पे आराम होगा। नहीं, जो ट्रैक्टर पलटा चौक पता नहीं क्या क्या मामले, मुझे मालूम नहीं सर। मैं तो अभी से दुकान संभालने लगा हूँ। जब मेरे पास टाइम थे तो बहुत भीड़ पड़ती है, जैसे 8 दिन में संडे के दिन और ज़्यादा भीड़ पड़ती है। 8 दिन में एक संडे आता है, उसमें हमारा 8 दिन का रोजगार निकल जाता है एक दिन। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बताया होगा यहाँ पहले हज़ारों की भीड़ लगा करती थी? बिल्कुल, हमारे पिता ने बताया 1000 भीड़ लगा करती थी, उसमें थोड़ा कम हुआ है, फिर संडे दिन वो आते हैं। बिल्कुल। तो क्या होता है मंदिर में, किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें होती है, कितने लोग आते हैं? संडे के दिन आपको देखो तो 1000 से भीड़ आती है संडे के दिन, और रोजगारों का एक दिन में 8 दिन का रोजगार निकल जाता है। अच्छा। दुकानदार कितने दुकानदार हैं यहाँ पे जो पूजा अर्चना का सामान काम करते हैं? यहाँ पूजा अर्चना का सामान तो आसपास गांव वाले लगाते हैं, और जो दूसरे दुकानदार है वो आसपास के आते हैं, मतलब सब तरह के गांव के आसपास के दुकानदार आते हैं। अच्छा, आप यहाँ परमानेंट दुकान लगाते हैं? परमानेंट दुकान लगाता हूँ मैं 8 दिन का। पहले तुम्हारे पिताजी लगाते हो यहाँ? मेरे पिताजी। शुभ नाम तुम्हारा?